जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमारे पास ये चार अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर। अब हमने क्या करना है, हम इन नंबर्स को जो कांस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं इनको हम या तो मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे या ऐड करके चेक करेंगे, सेम आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम जो है 1 प्लस 4 करते हैं, देखें यहाँ पर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होता है कि नहीं होता। मतलब इन दोनों फैक्टर्स को मिला दें और इन दो फैक्टर्स को क्या कर दें, कंबाइन कर दें। क्या कर दें, तो 1 प्लस 4 क्या आंसर आ रहा है भाई, बोलो जल्दी से, 5, और इधर भी क्या आ जाए 5। तो हम ये करेंगे कि x प्लस वन और x प्लस 4 इसको इकट्ठा कर रहे हैं और x प्लस 2 और x प्लस 3 को कंबाइन कर रहे हैं और इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड। अब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x को 4 से तो 4x आ जाएगा, फिर 1 को x के साथ तो x जस्ट, और 1 को 4 के साथ तो 4 आ जाएगा। सेम हेयर, मल्टीप्लाई हेयर एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। x को x के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर x को 3 के साथ 3x, फिर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, फिर 2 3 आर 6 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, ये लाइक टर्म्स हैं और ये भी क्या है, लाइक टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अब यहां देखें ये दोनों टर्म्स क्या आ रही हैं, लाइक टर्म्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं, लाइक टर्म्स आ रही हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। हम यहां पे करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो टर्म है, जो लास्ट टर्म है, ये क्या बन जाएगी, इसकी जगह भी y आ जाएगा और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y प्लस 4 और y प्लस 6 प्लस 1। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, फिर y को 6 से 6y, फिर 4y, फिर 4 को 6 से 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास y स्क्वायर प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 6y प्लस 4y क्या आता है, 10y। तो हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस 24 प्लस 1 25, ठीक है जी। अब हम इस नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर देंगे। किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको पता है कि ये बेसिकली लास्ट टर्म और मिड टर्म जो है वो क्या है, स्क्वायर है। ये बेसिकली स्क्वायर है, ठीक है जी। तो हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर और 25 को 5 स्क्वायर, और इधर अगर मैं लिख दूं 2ab तो ये 10 बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 5 क्या होता है, 10y आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये फॉर्मूला भी है कि नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 5 a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ, इधर हमने लेट की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो इट्स मीन कि ये स्क्वायर है, तो मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म में टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं, टू अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, दैट्स व्हाई दिस इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहां देखें कि हमारे पास यहां पर कौन सी दो टर्म्स को कंबाइन करें तो रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर आप देखें कि यहां पर लेट्स सी कि मैं 2 - 7 कर दूं, 2 - 7 दैट इज इक्वल टू -4 - 1, ठीक है। यहां देखें ना, 2 और -7 को हम कंबाइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा और इधर भी -5 आ जाएगा। तो हम इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं और इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो x प्लस 2
एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 1। ठीक है, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7। यहाँ भी x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्र, फिर x को माइनस 1 से माइनस x, फिर 4 माइनस 4x, फिर माइनस माइनस प्लस और 4 प्लस 17, एक्स स्क्र माइनस 5x, ये 7 माइनस 2 5। ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू का 5x माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5x आ जाएगा प्लस 17। अब यहां देखिए कि हमारे पास x माइनस 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, एक्स स्क्र लेट करें, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x, ये हमने लेट कर दिया है। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y माइनस 7 और y प्लस 4 प्लस 17। हमने इसकी जगह y पुट किया, तो y प्लस 4 आया, y माइनस 7 आ गया। अब इनको भी आप मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट स्टेप में, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, y स्क्र, और फिर y को 4 के साथ तो 4y प्लस 4y माइनस 7y। अब माइनस 7 को मल्टीप्लाई करें, फिर 28 आ जाएगा, 7 4 आ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और प्लस 17। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ रहा है वाई स्क्र। अब यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 3y प्लस माइनस माइनस, और यहां से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, बोलिए क्या आएगा जी, माइनस 11। ओके, अब आप इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, और 11 के जो फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे इसको होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें, ओ ये मिस्टेक हमने किया, 2 7 आर 14, यहाँ पे आएगा 14। ओके 14, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 14, अंडरस्टैंड। तो 14 इंटू 4 जो है, 14 इंटू 4 जो होता है वो 56 होता है, क्या होता है 56। अब यहां पर हमारे पास दूसरी बात, अच्छा एक और भी 14y भी आएगा यहां पर, दूसरे उसमें 7y नहीं आएगा, 14y आएगा, ठीक है 14y। तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, प्लस माइनस की वजह से 10y, और यहां से अब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9 और 39। ठीक है जी, ये लाइक टर्म्स हैं। अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्र माइनस 39 के फैक्टर बनाए, 39 वाई स्क्र माइनस के 13 3 आर 39 होता है, तो 13y और जो है 3y। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो 13y प्लस 3y माइनस 39। तो यहां से अब मेरे पास जस्ट जो है वो y कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 13, और यहां से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 होमा टाइम्स 13, 3 13 टाइम 39, ठीक है, तो यहां पर 13 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से। अब ये y माइनस 13 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको आप क्या ले लेंगे, कॉमन, y माइनस 13, और रिमेनिंग बच गया y प्लस 3। अब आप यहां पर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो y की जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू है, हमारे पास ये हमने सपोज की थी, एक्स स्क्र माइनस 5x,
दिस इज योर आंसर। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। अब लास्ट क्वेश्चंस में हमारे पास ये टर्म सामने सिमिलर बनाई थी, इसमें बनी हुई है। देखें यहां भी 2x स्क्वायर प्लस 7x आ रहा है और यहां भी 7 आ रहा है। तो आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। ये सिमिलर है तो आपने इनको y सपोज कर दी है, ठीक है। तो y प्लस 3 आ जाएगा यहां पर और यहां y प्लस 5 प्लस 1। ओके जी, प्लस 1 है। अच्छा जी, अब y इंटू वाई क्या हो जाएगा? y स्क्वायर और y इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5y। और फिर 3 को मल्टीप्लाई करें 3y, फिर 3 5 आर 15 प्लस 1 16 आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा जी? 8y प्लस 16। अगर देखा जाए तो ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है कि क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर, वाई को वाई का स्क्वायर, 16 को किस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? y और सेकेंड टर्म 4। 2 4 जार 8, तो ये 8y हो गया कि नहीं हो गया? अब हम इसको, कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहां पर आप y की वैल्यू पुट कर दें और y की वैल्यू क्या है जो आपने सपोज की है? प्लस 7x प्लस 4, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया? ओके।